तो अब मैं आपको बताता हूँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे किया जाता है। देखिए, आप रियल नंबर को प्लॉट करना तो जानते ही हैं। रियल नंबर को सबसे पहले रियल की बात करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं कि रियल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं हम नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका ये कोई नंबर है, लेट्स से 2, ठीक है। तो 2 को आप कैसे प्लॉट करते हैं, 2 को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, ऐसे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। और नंबर लाइन आपकी अगर 0 से स्टार्ट की, यहाँ से ये 0 से स्टार्ट की, उसके बाद ये 1 आया, फिर ये 2 आया, और फिर आपने यहाँ पर ये प्लॉट कर दिया, तो ये रियल नंबर प्लॉट हो गया, ठीक है। और आपने, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, लेट्स से 3.5। 3.5 को अगर प्लॉट करने की बात करते तो कैसे करते, जैसे यहां से शुरू किया 0 1 2 3 और ये 4, तो ये बीच में कहीं प्लॉट कर दोगे आप, ये 3.5 प्लॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर की प्लॉटिंग हुई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लॉट किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, पहले तो मैं लिख देता हूं कि उसको यूजुअली हम कैसे लिखते हैं, a प्लस आयोटा बी, जिसमें जो a है आपका रियल पार्ट होता है और जो आयोटा बी है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको जो प्लॉट किया जाता है तो उसमें इमेजिनरी एक्सिस भी आ जाती है साथ साथ। तो एक इसमें होती है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे आप रियल पार्ट को प्लॉट करते हैं जो रियल है, और एक होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस जिसमें आप इमेजिनरी को प्लॉट करते हैं। तो उसको हम आई एम जी लिख देते हैं, आई एम जी, और उसको री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो ये सिस्टम बना है, ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन को बोला जाता है आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। और एक्स वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। उसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता था, तो यहां पर आर्गेंट प्लेन बोला जाता है। तो एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ज्यादा बेटर समझेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2 आयोटा। अच्छा, आयोटा आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 के बाद आयोटा लिखा जाए तो अच्छी बात है ना, ऐसा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि भाई आयोटा यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे भी। और आपको इसको लोकेट करना है, लोकेट कीजिए जी, लोकेट ऑन आर्गेंट प्लेन। अगर हम इसको लोकेट करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें ये जो है, ये जो -1 है, ये -1 आपका प्लॉट होगा रियल एक्सिस पे, उसको रियल एक्सिस पे रखना है। तो ये यहाँ पर जैसे कि ओरिजिन है तो यहाँ भी ओरिजिन इसी तरह से, और आपका ये यहाँ पर 1 आ रहा है, पर ये पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो 2 है, ये जो 2 वैल्यू है ये इमेजिनरी पे होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट का है ना ये 2, तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होगा। ये बिल्कुल कुछ उसी तरह से है जैसे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसमें आपका जो लोकेशन आएगी, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 1 और ये 2, और नीचे की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये प्लस का 2 है। तो पहले तो जब मूवमेंट करेंगे रियल पे -1 तक का है, फिर ऐसे करके ये जो पॉइंट है आपका वो यहां पर आएगा, तो ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है आपकी, ये लोकेशन है आपकी इसमें, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे डिनोट किया जाता है, वो कुछ इस तरह से डिनोट किया गया है, समझे। तो यहां जो आपने पॉइंट देखा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग है, ठीक है। यहां जो लोकेट किया गया हमारा ये पॉइंट, ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना, इसकी लेंथ भी नापी जाती है। अब लेंथ से क्या मतलब है, लेंथ से मतलब ये है इसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है, आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है उससे इसकी कितनी दूरी है, उसको बोलते हैं मॉडुलस। तो ये सेकंड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस से बोला जाता है मॉडुलस ऑफ जेड, ये मॉडुलस ऑफ जेड। एक मिनट, क्योंकि मैं डायरेक्ट मॉडुलस का सिंबल बना रहा था, और उसको लिखा कैसे जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है,
ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ जेड। और वो कैसे निकाला जाता है? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ये देखो आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है? ये आपका 2 है और ये कितना है आपका 1 है, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज पता लग जाएगा ना आपको, तो √5 आ जाएगा। अगर इसको जनरलाइज करें, मतलब अगर हम बात करें इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? अगर कोई इसके लिए पूछने लग जाए तो इसके लिए मॉडुलस क्या होगा, तो उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस b²। तो ये आपके सामने एक फार्मूला तैयार हो गया। ये फार्मूला हो गया मॉडुलस के लिए। ये नोट करने लायक फार्मूला है, इसको आपने नोट करना है। अब इसमें तीसरी चीज है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें खाली इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड बार से। तो अगर जनरली की बात करें तो वो a माइनस आयोटा b हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसी वाले जेड की बात करूं, इस वाले केस की जो हमारा चल रहा है, तो उस केस में ये जो आपका जेड बार है वो हो जाता है -1 और -2 आयोटा। चलिए इसको भी लोकेट करके देख लेते हैं कि ये कहाँ लोकेट होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये लोकेट जो होगा, इसका भी आप देखो रियल पार्ट क्या है, -1 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका इसका? -2 आयोटा है, जिसमें -2 उसका कोफिशिएंट है। तो -2 को लोकेट किया जाता है इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपका, ये आपका -1 और ये आपका -2, तो वो यहां लोकेट होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कुछ इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लोकेट होगा, ठीक है। तो जेड बार आप देख सकते हो यहां पर है और जेड यहां पर है। तो इसकी आप नेचर देख पा रहे हो कैसे क्या हुआ एकदम से? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, या फिर आप कह सकते हो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक मिरर बन गया है, एक मिरर इमेज है उसकी। देख रहे हैं ना आप, ये मिरर इमेज होती है ये। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने जो है जेड बार लगा दिया, यहाँ जेड बार नहीं लगेगा, यहाँ खाली जेड रहेगा। तो यहाँ पर जेड बार है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अगर यहाँ बना होता तो उसका उधर बनता इमेज, समझ रहे हैं आप? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट होते हैं। अच्छा इसकी एक प्रॉपर्टी और है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर कॉन्जुगेट की आपस में मल्टीप्लाई करें कुछ इस तरह से तो क्या होगा देखते हैं। पहले जनरली करते हैं, जनरलाइज करते हैं इसको। a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप माइनस आयोटा b, बिल्कुल आइडेंटिटी लगा सकते हो। a² माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो कि नहीं? तो ये आयोटा स्क्वायर और b² हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, a² प्लस b² हो जाएगा। वजह क्योंकि बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये इस वजह से। तो ये मैंने इसका यूज किया, बिकॉज को हटा देते हैं, इसका यूज किया है कहां पर? ये यहां पर यूज करा इस जगह, क्योंकि आयोटा स्क्वायर लिखा जाता तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपका -1 बनता, इसलिए ये प्लस आया। ये प्लस समझ में आया क्यों आया? अच्छा इसके साथ साथ क्या मैं इसको मॉडुलस जेड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं कि नहीं? देख लो, आपका मॉडुलस जेड यही तो है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा एक फार्मूला भी बन जाता है कि जेड मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाता है आपका ये, ठीक है। ये एक हमारा फार्मूला हो गया।